हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर समांतर श्रेणी, जिसके अंदर 5.1 प्रश्न वाली अपन ने पूरी कर ली है। 5.2 प्रश्न वाली है वो है व्यापक पद, यानी किसी समांतर श्रेणी का सीधा आपको कोई पद पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका है जो 5.1 के अंदर अपन ने अपनाया था, यानी एक एक पद निकालते जाना। आपने सार्वंतर निकाल दिया, उसके बाद में उसमें जो भी पद है उसके अंदर सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट पद है वो आता रहेगा। परंतु यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करके किसी भी पद को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है जैसे कि ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। अब सीधा 10वां पद निकालने का सूत्र है जैसे मान लो कोई एपी है, उस एपी का प्रथम पद है ए, ये अपन ने मान लिया। और सार्व अंतर है वो उसको किससे लिखते हैं अपन, डी से, यानी डिफरेंस। तो प्रथम पद यदि ए और सार्वंतर डी है तो उसका एनवा पद का सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। यानी कि एनवा पद का अर्थ है वो पद, एन का अर्थ है जो पद आपको पूछा है। जैसे यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो एन की जगह 10 आ जाएगा। ए जो एपी दे रखी है उसका प्रथम पद आ जाएगा। डी है वो सार्वंतर आप निकालेंगे वो आ जाएगा। तो यानी कि इस सूत्र के अंदर आप वो संख्या रखेंगे तो आपके सीधा ही आपके जो पद पूछा है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और 10वां पद पूछा है आपको कि इस एपी का 10वां पद कौन सा होगा। यानी ऐसे चलता रहेगा 2, 7, 12 नेक्स्ट 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 आता रहेगा, तो उसका 10वां पद कितना होगा वो आपको पूछा है। तो सबसे पहला काम है कोई भी एपी दे रखी है उसका प्रथम पद और सार्वंतर का पता करना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद है वो क्या है, देखिए प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर है पहला पहला पद 2, तो आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे सार्व अंतर, और सार्व अंतर निकालने का तरीका है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। तो सार्व अंतर को डी से लिखेंगे और डी निकालने का तरीका है आपके दूसरा पद जो दे रखा है 7, उसमें से पहले पद को घटा दो, 7 माइनस 2। तो आपके आ जाएगा 7 में से 2 गया तो क्या बचा, 5। यानी सार्वंतर निकल के आ गया 5। अब आपको पूछा है 10वां पद, तो सीधा 10वां पद निकालने का सूत्र लिखेंगे, यानी एनवा पद। अभी मैंने आपको जो सूत्र बताया वो इस्तेमाल करना है और लिख लिख के याद करना है इसको अच्छे ढंग से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन यानी ए की जगह ए, एन की जगह आपको 10वां पद पूछा है तो 10 लिखना है। फिर बराबर ए का मान 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर प्लस एन की जगह वापस आ जाएगा 10 क्योंकि 10वां पद पूछा है, और माइनस 1। डी है वो कितना है, 5, सार्वंतर 5 है तो 5 आ गया। ए 10 निकल के आ जाएगा, देखिए 2 की जगह 2, फिर प्लस 10 में से 1 गया तो क्या बचा 9, और ये ब्रैकेट है वो हटा दो तो यहाँ इंटू का निशान लगा देना, और 5 पीछे वाला 5 ऐसा का ऐसा। ए 10 बराबर आ जाएगा, देखिए 2 प्लस 9 और 5 का गुणा पहले करना उसके बाद में जोड़ना। तो 5 और 9 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45। तो ए 10 बराबर आ गया आपके 2 और 45 मिलके कितना हो गया 47। यानी कि आपका जो 10वां पद है वो आ जाएगा 47। ऐसे चलता रहेगा 2, 7, 12 चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करते 47 निकल जाएगा 10वां पद। तो ये है तरीका किसी भी एपी का एनवा पद निकालने का। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10वां पद पूछा है इसलिए मैंने एन की जगह 10 लिखा है। अब जैसे मान लो मुझे 8वां पद पूछा होता, क्या 8वां पद, तो मैं इस एन की जगह कितना लिखता हूँ 8, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाता है 8। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते तो आपके पद है वो निकल जाता है। यानी कोई भी आपको पूछा इजीली आप निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद, यानी कि इस जो एपी का 18वां पद है वो क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो चलिए इसको भी करते हैं वैसे के वैसे। सबसे पहला आपको प्रथम पद निकालना है, तो यहाँ प्रथम पद निकाल देता हूँ। यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है
पहला पहला जो पद होगा वही ए होगा, तो सीधा √2 लिख देना। पहला पहला AP का जो पहला पद है √2 वो हो जाएगा प्रथम पद। नेक्स्ट सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने का जो तरीका है D, वो क्या है, दूसरे पद में से प्रथम को घटाना। तो दूसरा पद कौन सा है, 3√2, 3√2 में से घटाना पड़ेगा आपको पहला पद यानी √2। अब देखिए 3√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा अपने 2√2। ये आपको ऐसे थोड़ा समझा देता हूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आए तो देखिए ये क्या है, इस ढंग से जैसे 2x है उसमें से अपन को x घटाना है, तो 2x में से 1x गया तो क्या बचा x। इसी प्रकार जैसे 3x है उसमें से 1x गया तो कितना बचेगा 2x। तो वही है, आपको इस √2 से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक तरह से x मान लो और 3x में से 1x गया तो क्या बचा 2x। तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सार्वंतर D आ गया। अब हम यहाँ nवें पद का सूत्र लगाएंगे, nवा पद यानी कि an बराबर a प्लस n-1 और D। n की जगह यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 18वां पद पूछा है तो n की जगह क्या लिखूंगा 18, फिर बराबर a की जगह प्रथम पद √2, ये √2, फिर प्लस ब्रैकेट n कितना है, n है वो 18 है क्योंकि 18वां पद पूछा है, n 18 हो गया, -1 D, सार्वा अंतर D है तो 2√2 ऐसा का ऐसा, ये लिख लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करो और उत्तर निकालो। तो यहाँ पे देखिए √2 फिर प्लस 18 में से 1 गया तो क्या बचा 17। जैसे ही आप यहाँ से घटाते हैं ब्रैकेट को हटा दो साथ में ही और गुणा का निशान लगा दो बीच में, तो 2√2 फिर प्लस 17 का गुणा 2 से कर दो, तो 17 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 34 और √2 ऐसा का ऐसा। अब देखिए 1√2 और 34√2 मिलके कितने हो गए 35√2, ये आ गया आपके 18वां पद, ये हो गया आंसर। ऐसे ही समझना, देखिए 34x और 1x मिलके कितने हो गए 35x। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 इस ढंग से एक AP दे रखी है, उसका 24वां पद पूछा है। आपको 24वां पद पूछा है तो 24वां पद निकालने का तरीका वही अपनाना है। सबसे पहले A निकाल दो, फिर D निकाल दो और nवां पद का सूत्र लगाना है। तो प्रथम पद क्या है यहाँ, प्रथम पद A बराबर आपके आ जाएगा 9। AP दे रखी है देखिए 9, 13, 17, 21, तो 9 जो पहला पद है वो आ गया 9 A और सार्व अंतर जो D है वो क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से प्रथम को घटा दो यानी 13 माइनस हो जाएगा 9, और 13 में से 9 गए तो क्या बचा 4, यानी सार्व अंतर निकल के आ गया आपने 4। अब इसको सूत्र में आप अप्लाई कर दो, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 और D। तो a n की जगह कितना लिखना पड़ेगा 24, क्योंकि 24वां पद पूछा है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 24 इक्वल a है वो प्रथम पद है, यहाँ लिख लो 9, फिर प्लस n है वो कितना है, आपको 24वां पद पूछा है तो 24 आ जाएगा और -1 ऐसा का ऐसा सूत्र का, और D क्या है 4। अब इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23, और यहाँ से गुणा कर दो, चलिए ब्रैकेट खोलना ही है, और 4 9 ऐसा का ऐसा। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 9 और 23 को पहले मत जोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपके, पहले हमेशा गुणा करना है। बोर्ड मास का रूल आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। तो 23 इंटू 4, तो 23 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 92। तो 9 और 92 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 101 101। तो इस ढंग से आपके जो 24वां पद है वो निकल के आ गया 101।
देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बता देता हूँ, बॉड मास रूल है वो क्या होता है, BOD MA और S, बॉड मास। इस रूल को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यदि विस्तार से देखना चाहें तो, या मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए जैसे कोई सीरीज है, समीकरण है, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को खोला जाता है, फिर ऑफ यानी का कहीं लिखा हुआ है तो का को खोला जाता है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग को पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा किया जाता है, फिर ए यानी एडिशन यानी प्लस होगा तो उसको करेंगे, उसके बाद करेंगे सब्सट्रैक्शन यानी बाकी, अंत में बाकी होती है। देखिए गुणा पहले होता है यहाँ पे, तो गुणा पहले था, गुणा और प्लस यानी जोड़ और गुणा था, तो पहले मैंने क्या किया, गुणा किया, उसके बाद में एडिशन आया तो एडिशन को बाद में किया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉड मास का रूल, तभी आपके ये सही होगा।